Hello students, welcome back to online sessions of Grid Tutorial. See, in today's session we are going to start with commercial banks. There are number of sources of financing short and medium term business requirement. Among these, commercial bank constitute the most predominant source. Commercial bank play a significant role in corporate financing in India. Commercial bank, by introducing variety of deposit scheme tailored to individual depositors' need, mop up saving of people and make use of this saving to meet varied requirement of corporate enterprise. See, there are number of sources of financing short term and medium term business requirement. बहुत सारे sources है short term, medium term business requirement को fulfill करने के लिए. Among these, commercial bank constitute the most predominant source. और इन सारे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में से कमर्शियल बैंक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है. कमर्शियल बैंक प्ले सिग्निफिकेंट रोल. कमर्शियल बैंक का जो रोल है इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया इज वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कमर्शियल बैंक बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड, मॉप अप सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक यूज ऑफ दिस सेविंग टू मीट वेरिड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज. सी, कमर्शियल बैंक जो है बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम, बहुत सारे डिपॉजिट स्कीम वो मतलब इंट्रोड्यूस किया है जो इस तरह से बनाए गए हैं जो इंडिविजुअल डिपॉजिटर के नीड्स को फुलफिल करते हैं. एंड वो डिपॉजिट स्कीम की वजह से वो लोग बहुत सारा डिपॉजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मॉप अप करते हैं सेविंग लोगों की एंड मेक यूज ऑफ दिस सेविंग. और इन सेविंग की वो लोग यूज करते हैं टू मीट वेरिड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज. ये सारे सेविंग को वो लोग यूज करके कॉर्पोरेट जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं. नाउ कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइज. फर्स्ट वन बाय ग्रांटिंग टर्म लोन टू कंपनीज. अभी जो कॉर्पोरेट बैंक है वो लोग कॉर्पोरेट बैंक जो है वो लोग असिस्ट करते हैं कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल बैंक्स जो है वो लोग कॉर्पोरेट को असिस्ट करते हैं. फर्स्ट वन बाय ग्रांटिंग टर्म लोन टू कंपनीज को टर्म लोन प्रोवाइड करके. नेक्स्ट है बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी को शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर उनके शेयर्स एंड डिबेंचर्स सब्सक्राइब करना मीन्स परचेज कर. नेक्स्ट है बाय अंडरराइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी. सी, अंडरराइटर भी कमर्शियल बैंक जो है वो अंडरराइटर की तरह भी एक्ट करता है. अभी अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर ऐसा पर्सन होता है, अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, अगर कंपनी का शेयर जो है वो नहीं परचेस हुआ है तो वो परचेस कौन करता है? अंडरराइटर करता है. वो एक तरह की गारंटी लेता है. तो ये बाय अंडरराइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी. Commercial bank also play an important role in providing short-term finance. They become primary source of financing working capital of the business. In India, primary source of financing working capital are bank credit and trade credit. अभी देखो commercial bank है, play an important role in providing short-term finance. शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करने में कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक प्राइमरी सोर्स है वो, द वेरी बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस. इन इंडिया, प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट. बैंक है उसने बहुत सारे इनोवेटिव स्कीम्स बनाए हैं फॉर डिसबर्सिंग ऑफ क्रेडिट. मतलब क्रेडिट देने की बहुत सारे स्कीम्स है. दे आर एज फॉलो. फर्स्ट वन इज ओवरड्राफ्ट. A company having current account with bank is allowed overdraft facility. The borrower can withdraw fund as and when needed. He is allowed to overdraw on his current account up to the credit limit which is sanctioned by the bank. Within this stipulated limit, any number of drawing are permitted. Repayment can be made whenever required during the time period. The interest is determined on the basis of actual amount withdrawn. See, ये जो overdraft facility है ये current account holder को मिलता है. जो current account को business account भी बोला जाता है. यहाँ पे अगर आप
फाइनेंशियल नीड में हो तो जितना अमाउंट है उससे ज्यादा अमाउंट आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। एक लिमिट बैंक के द्वारा दी गई होती है, उस लिमिट तक आप क्या कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो। एंड देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें आपको वो पैसा क्या करना है, लौटाना है। द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, और इंटरेस्ट जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो उसका लिमिट है उस पे चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 लाख लिमिट है एंड यू हैव जस्ट विड्रॉन 1 लाख रुपीज, तो आपका इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन 1 लाख, वो 1 लाख पे ही आपका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। It is also an important and popular form of financial aid. This form of credit is operated in same manner as overdraft facility. The borrower can withdraw amount from his cash credit account up to a stipulated limit based on security margin. Cash credit is given against pledge of hypothecation of goods or by providing alternative security. Interest is charged on outstanding amount borrowed and not on the credit limit sanctioned. फैसिलिटी है ये भी सेम टू सेम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह ही है। जो बोरोवर है वो एक अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट, वो अमाउंट को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी मार्जिन। यहाँ पे आपको कैश क्रेडिट जो मिलेगा वो मिलेगा अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटी। मतलब कैश आपको मिलेगा, आपको कोई सिक्योरिटी आप जब दोगे तो आपको उसके बेसिस पे आपको कैश प्रोवाइड होगा। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। यहाँ पे इंटरेस्ट जो आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरो किया है उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्रेडिट लिमिट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट इज कैश लोन। अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय बैंक टू बोरोवर अकाउंट। Interest is payable on actual balance outstanding. यहाँ पे the total amount of loan is credited by bank to borrower account. यहाँ पे जो total amount है वो बैंक के द्वारा क्रेडिट होता है borrower के अकाउंट में। Interest is payable on actual balance outstanding. और जो बैलेंसिंग जो अमाउंट है उस पे क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। द ड्रॉअर ऑफ बिल दैट इज सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉई। यहाँ पे द ड्रॉअर ऑफ द बिल दैट इज सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉई दैट इज बायर ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। यहाँ पे जो बिल है वो ड्रॉ कौन करता है, बिल जो ड्रॉ करता है वो सेलर होता है, राइट और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है वो ड्रॉई जो है वो कौन है, बायर है। तो सेलर जो है वो मनी रिसीव कर सकता है ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। अभी जो ड्रॉवर है कैन रिसीव मनी बिफोर द ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। अभी अगर ड्रॉवर जो है, जो सेलर है, उसको अर्जेंट में उसको अगर पैसों की जरूरत है तो वो बिल वो बैंक के पास लेके जाके बैंक से वो बिल डिस्काउंट करवा के वो क्या कर सकता है, वो तभी ही वो उस बिल को एनकैश कर सकता है। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। ये एक तरह का सेलिंग है जहां पे अभी समझो मिस्टर ए जो है वो सेलर है एंड मिस्टर बी बायर है। अब मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के पास वो पैसों के लिए वो गए, गुड्स सेल हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, और वो कैश अपना कैश लेने के लिए वो गए। अब मिस्टर बी ने बोला कि मेरे पास अभी राइट नाउ आई डोंट हैव एनी मनी, इफ यू वांट आई कैन साइन ऑन एनी पेपर यू वांट बट राइट नाउ आई डोंट हैव मनी। जो पेपर पे तुम बोलोगे मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ, जहां बोलोगे वहां साइन करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरे पास राइट नाउ पैसे नहीं है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया। उसमें एक ड्यू डेट है, मतलब आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ द पर्सन मिस्टर बी इज लाइबल टू पे दिस अमाउंट टू मिस्टर ए। अभी मिस्टर बी ने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके ए को दे दिया, बट अभी ए जो है वो पैसों के लिए रुक नहीं सकता है क्योंकि उसको अपना जो उसको मतलब अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी फिर स्टार्ट करनी है। तो ए क्या करेगा, वो जो बिल उसके पास है वो बैंक को सेल कर देगा। इट इज अ काइंड ऑफ सेलिंग। उसने बिल बैंक को सेल कर दिया, बैंक ने उसको ऑन द स्पॉट कुछ डिस्काउंट करके बिल पूरा कैश पे कर दिया। तो अभी कैसा होता है कि अभी जब वो ड्यू डेट आएगा तो मिस्टर ए जो है उसको उसका पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, तो वो जो पैसा है वो किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा, राइट। तो द बैंक गिव मनी टू ड्रॉवर लेस than the face value of the bill. The bill of exchange are trade bills. They are accepted by bank and cash is advanced against them. तो ये जो बिल है एक तरह का ट्रेड बिल है। बैंक ने अभी ऑलरेडी
पैसा दे दिया है, तो जब वो बिल मैच्योर होगा तो बैंक पैसा लेगा। तो ये जो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी है ये भी बैंक देता है बिजनेसमैन को। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड क्रेडिट। नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट। क्रेडिट इज द सोल ऑफ बिजनेस। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। हमको पता है कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट के नहीं रन हो सकता है। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और जो ट्रेड क्रेडिट है वो मेजर सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड सप्लायर ऑफ गुड्स और मटेरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। अभी जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, सप्लायर है ऑफ गुड्स और मटेरियल, उनको ट्रेड क्रेडिटर्स बोला जाता है। दे सेल टैंजिबल गुड्स टू अदर बिजनेस कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। वो लोग जो टैंजिबल गुड्स है, टेंजिबल गुड्स मतलब विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, विच कैन बी फेल्ट, ऐसे गुड्स को वो लोग क्या करते हैं, तो दूसरे बिजनेस कंसर्न को सेल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय दिस बिजनेस कंसर्न विद एन इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल। डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे पैसा आप कोई फ्यूचर डेट में आप पे करने वाले हो। द बिजनेस फर्म एक्सटेंड क्रेडिट also because of custom that has been built up over time। और जो बिजनेस फॉर्म है वो क्रेडिट एक्सटेंड करती है बिकॉज ऑफ कस्टम जो डेवलप हो गया इतने टाइम में। अभी ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन। ट्रेड क्रेडिट जो है वो कैश लोन नहीं है। इट रिजल्ट फ्रॉम अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड सर्विसेज विच हैज टू बी पेड एट फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल टेक प्लेस। अभी ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये कैश लोन नहीं है, ये क्या है, इट रिजल्ट फ्रॉम अ क्रेडिट, मतलब आपने गुड सेल किया है बट इट हैज टू बी पेड एट फ्यूचर डेट, ड्यू डेट आफ्टर सेल टेक प्लेस। बट उसका जो पेमेंट है वो फ्यूचर डेट में मिलेगा आफ्टर द सेल टेक प्लेस। सेल होने के बाद उसका जो पेमेंट है वो फ्यूचर डेट में मिलेगा। सो इन अदर वर्ड्स, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू अ कस्टमर and payment is made after some time, it is called as trade credit। अभी मतलब इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, ट्रेड क्रेडिट क्या है, जब गुड्स जो है वो सप्लायर डिलीवर करता है कस्टमर को, मतलब सप्लायर ने गुड्स कस्टमर्स को दे दिया है बट जो इसका पेमेंट है वो फ्यूचर डेट में मिलने वाला है, तो इसे इट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। आई होप बोथ द थिंग्स आर वेरी क्लियर। कमर्शियल बैंक, why it is important and how it help to business firm। और ये नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। अभी जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ट्रेड क्रेडिट कोई कैश लोन नहीं होता, कोई कैश क्रेडिट नहीं होता। यू कैन से दैट व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू कस्टमर एंड द पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम। गुड्स सप्लाई हो गया है, सप्लायर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया है कस्टमर को, कस्टमर जो है वो पेमेंट फ्यूचर डेट में करने वाला है आफ्टर सम टाइम, तो इससे ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। सो दिस इज ट्रेड क्रेडिट। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू।